देश भर में इन दिनों ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे का मुद्दा सुर्खियों में है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आने के बाद विवादित परिसर का एएसआई सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। 61 सदस्यों के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम परिसर के अंदर सर्वेक्षण का काम कर रही है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष लंबे समय से आमने सामने हैं। हालांकि एक तरफ जहां इस फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, तो वहीं अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल बौद्ध धर्मगुरु सुमित रतन भंते ने ज्ञानवापी पर बौद्ध धर्म का दावा ठोक दिया है। भंते का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर इलाका पहले एक बौद्ध मठ था, ऐसे में इसे बौद्ध भिक्षुओं के हवाले कर दिया जाए। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से एक याचिका भी दाखिल की जा चुकी है। इसमें दावा किया गया है कि हजारों साल पहले कई बौद्ध मठों को तोड़ा गया और उन्हें मंदिर या अन्य धार्मिक स्थानों में तब्दील कर दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद भी इन्हीं में से एक है, ऐसे में यहाँ पर सर्वे होना चाहिए। सुनिए बौद्ध धर्मगुरु ने इस पर क्या कुछ कहा। ज्ञानवापी की चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, इतिहास खंगाला, तो राजा शशांक के द्वारा जो शैवमत का राजा था, बंगाल का राजा था, उसके द्वारा ज्ञानवापी के बौद्ध मठ को तोड़ा गया और तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया और बाद में उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई इस्लाम के लोगों ने। तो मेरा ये मानना है कि जब एविडेंस मेरे पास है, वो बौद्ध मठ था पहले, उसकी तमाम जो चीज़ें हैं उसमें निकली हैं और तमाम जो वहाँ भाषा लिखी गई है, धम्म लिपि, ब्राही लिपि, उसके आधार पर, और तमाम पंडित केदारनाथ पांडे को लेकर के, रामचंद्र शुक्ल को लेकर के, भारतीय इतिहास का पुराना इतिहास, तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बावजूद, एविडेंस कलेक्ट करने के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि ये ना मस्जिद मुसलमानों को दी जाए, न ये मंदिर हिंदुओं को दिया जाए। ये बौद्ध मठ है और ये बौद्ध मठ बौद्धों को दिया जाए, बौद्धों का सम्मान वापस किया जाए। ये मेरी याचिका डाल दी गई है। बौद्ध धर्मगुरु सुमित रतन भंते ज्ञानवापी पर ही नहीं रुके, उन्होंने हिंदुओं के कुछ अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर भी दावा ठोका है। भंते ने कहा कि हम केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित अन्य मंदिरों को लेकर भी याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एएसआई ने सही से सर्वे किया तो बौद्ध मठ ही पाया जाएगा, इसलिए सर्वेक्षण के बाद ज्ञानवापी को हमें सौंप देना चाहिए। सच्चाई ये है कि झूठे लोग जबरदस्ती कब्जा किए ले जा रहे हैं और ओरिजिनल ज़मीन हमारी है। तो आखिर जिसकी ज़मीन है, जिसका ओरिजिनलिटी है, जिसका इतिहास है, जिसके पास एविडेंस है, वो क्यों शांत बैठेगा। अकेला ज्ञानवापी ही नहीं भाई साहब, अकेला ज्ञानवापी ही नहीं, यहाँ के जितने बड़े बड़े ब्राह्मण धर्म के बड़े बड़े मठ हैं, चाहे तिरुपति बालाजी हो और चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, ये सारे के सारे बौद्ध मठ हैं। एविडेंस है और एविडेंस हम पेश करेंगे। कोर्ट अगर एविडेंस के आधार पर मानेगा तो बौद्ध मठ घोषित कर देगा। मैं अगली याचिका करने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि बौद्ध धर्मगुरु सुमित रतन भंते श्रमण संस्कृति रक्षा संघ के अध्यक्ष हैं। बकौल भंते उनका ये संगठन देश में बौद्ध समाज और बहुजन समाज के कल्याण के लिए काम करता है। गौरतलब है कि आज से एएसआई की टीम विवादित परिसर में सर्वेक्षण का काम दोबारा शुरू कर चुकी है। सर्वे का काम जल्द से जल्द निपटाने के लिए इस बार पिछली बार से बड़ी टीम को लगाया गया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से उच्च न्यायालय के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच एक नई बहस छिड़ गई है कि आज जितने भी हिंदू मंदिर हैं वो पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे। ऐसे में अब देखना होगा कि बौद्ध धर्म गुरु द्वारा दायर की गई याचिका के बाद इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।